हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे डीजी सेट्स के बारे में। डीजी सेट्स मीन्स डीजल पावर जनरेटर, जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं और इसका पर्पस होता है कि पावर जनरेशन के लिए। तो डीजी सेट जो होता है उसकी रेटिंग इस तरीके से होती है, सिंगल फेस है या थ्री फेस। उसकी रेटिंग केवीए में होती है, कितने केवीए का सेट है। जनरली जो इंडस्ट्रियल डीजी सेट होते हैं वो 100 केवीए से 2000 केवीए तक के होते हैं। वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट। यदि सिंगल फेस है तो 230 वोल्ट और थ्री फेस है तो 415 वोल्ट इसका पावर वोल्टेज जनरेट करता है। एम्पियर कितना लोड है उस हिसाब से हम डीजी सेट डिसाइड करते हैं कितना उस पर लोड डालेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होगी जो पावर जनरेट करेगा इससे, वो 50 हर्ट्ज पे होती है, जो इंडिया की फिक्स फ्रीक्वेंसी है जिस पे सारे इक्विपमेंट हमारे चलते हैं। तो ये 50 हर्ट्ज का इसका सिस्टम वोल्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी। अब इस चीज़ को हम समझने के लिए कि डीजी सेट कैसे काम करता है, दो पार्ट में करेंगे हम बात। एक प्राइम मूवर होता है, जो इंजन होता है। इसमें इंजन क्योंकि डीजल से चलता है इसलिए इसको डीजल जनरेटर बोलते हैं। एक पार्ट हो गया इंजन, और इंजन जो है अल्टरनेटर को घुमाता है जिससे कि पावर जनरेट होती है। तो आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि इंजन कैसे चलता है, इंजन के फंक्शन क्या होते हैं और इंजन में क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं। तो इसमें एक डीजल टैंक होता है जिससे कि डीजल सप्लाई होता है इंजन को, और ये डीजल से इंजन चलता है। इसको इंजन जब चलता है तो इसके लिए इसको प्राइम मूवर बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली अल्टरनेटर को घुमाने के लिए प्राइम मूवर हो गया। अब यहाँ पे इसमें जब चलेगा, जैसे हमारी गाड़ी में कूलिंग सिस्टम होता है, कार में या फोर व्हीलर में, वो रेडिएटर से कूलिंग होती है। तो ये जो इंजन गर्म होगा तो इसके लिए यहाँ रेडिएटर भी होता है। ये रेडिएटर है जिसमें एक पंखा लगा है। यहाँ से पानी जो है कूलिंग वाटर इसके अंदर इंजन में सर्कुलेट होता है इसको कूलिंग करने के लिए। अब ये पानी यहाँ से गर्म होके इसमें गर्म पानी यहाँ आता है, और ये एक फैन लगा है जो इसी इंजन से कपल होता है। यहाँ पे एक फैन लगा होता है, इसमें इंजन की शाफ्ट पे ही लगा होता है। जो पंखा यहाँ से चलेगा और इसको, ये रेडिएटर को यहाँ से हवा देगा ठंडी, जिससे कि ये इसकी हीट बाहर करेगा। जैसा हमने हीट एक्सचेंजर पढ़े थे पिछले एपिसोड में, हीट एक्सचेंजर क्या होता है। ये छोटा सा हीट एक्सचेंजर है, और ये यहाँ से जब ठंडी हवा देगा तो पानी यहाँ से सर्कुलेट होकर यहाँ आएगा, पानी जो है ठंडा हो जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहेगी। तो यहाँ से गर्म पानी आएगा इंजन से और ठंडा पानी जाके इसमें चला जाएगा। यदि बड़ा सेटअप है तो वहाँ पे ये हीट एक्सचेंजर फैन वाला रेडिएटर रिकमेंड नहीं करते हैं, ये करते हैं यहाँ पे कूलिंग टावर लगाते हैं। कूलिंग टावर के बारे में भी हमने अभी HVAC में पढ़ा कि कूलिंग टावर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे कूलिंग टावर होता है। ये इंजन से जो पानी गर्म हो गया कूलिंग वाला, ये गर्म पानी 85-90 डिग्री का जाता है, कूलिंग टावर में जाएगा, और यहाँ से ये पानी ठंडा होकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा, वापस से इंजन को ठंडा करते रहता है। तो ये इसका कूलिंग सिस्टम होगा जिसको कि पानी से कूलिंग करेगा इंजन को। अब इंजन में जैसा कि हमारी गाड़ियों में सेल्फ होता है, वैसे ही सेल्फ होता है जो बैटरी से लगा होता है। बैटरी ये जब हम सेल्फ इसको स्टार्ट कमांड देते हैं तो सेल्फ जो इसको इंजन को घुमाता है और इंजन स्टार्ट होता है। इसमें एक फ्यूल पंप होता है, इंजन का ही पार्ट होता है। जो फ्यूल पंप का काम है कि इस डीजल टैंक से जो डीजल आ रहा है इसको इंजेक्टर में इंजेक्ट करना, और ये डीजल को वहाँ पे फ्यूल को सप्लाई देता है। इसके अलावा इसमें एक डीजल पंप या फ्यूल पंप एक ही बात होगी, दोनों होंगे तो एक ही चीज़ होगी। फिर वाटर पंप होता है जो कूलिंग वाटर को, ये कूलिंग वाटर जो इसमें जा रहा है इसको पूरे इंजन में सर्कुलेट करता है, जिससे कि इंजन में हेड के आसपास जो कूलिंग होती रहे। और गवर्नर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। गवर्नर का काम है कि ये फ्यूल पंप को कितना फ्यूल देना है, और ये जो इंजन चलेगा ये 1500 आरपीएम पे चलेगा। 1500 आरपीएम पे क्यों चलेगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन है वो है n मीन्स आरपीएम कितना इज इक्वल टू 120 F/P।
तो हमें 50 हर्ट्ज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चाहिए। जैसे यहाँ बताया कि 50 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ये अल्टरनेटर जब 1500 आरपीएम पे घूमेगा, इंजन इसको 1500 आरपीएम पे घुमाएगा, डायरेक्ट कपल है यहाँ पे, तो ये जब 1500 आरपीएम पे घूमेगा तो 50 हर्ट्ज की हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी सिस्टम पे। अब इसका काम क्या है, ये फ्यूल पंप है, इसको फ्यूल देना। और ये गवर्नर का काम क्या है कि इसको हमेशा 1500 आरपीएम के ऊपर बना के रखना। अब क्या होगा, जैसा हम गाड़ी चलाते हैं तो जब चढ़ाई आती है तो एक्सीलेटर देना पड़ता है जिससे कि फ्यूल ज़्यादा मिलता है और गाड़ी लोड लेती है और गियर बदलते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे गियर नहीं होता है, जैसा ऑटोमेटिक आजकल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियाँ आ रही हैं उसी तरीके का सिस्टम होता है। और जब इस पर लोड ज़्यादा पड़ता है तो यहाँ पे गवर्नर का काम क्या है, ये फ्यूल इसको बढ़ाता है, दैट मीन्स एक्सीलेट करता है कि ये 1500 आरपीएम फ्रीक्वेंसी इसकी स्पीड बनी रहे। और जैसे इस पर लोड कम होगा तो ये फ्यूल को कम कर देगा, जिससे कि इसको कम पावर चाहिए इसको घुमाने के लिए। तो गवर्नर ऑटो में सेट होता है, पहले मैकेनिकल गवर्नर आते थे, आजकल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर आते हैं, जिसका काम है कि इसको इंजन में लोड बढ़े और कम होए तो इसको 1500 आरपीएम पे फिक्स चलाते रहे, जिससे कि ये जनरेटर 50 हर्ट्ज की वोल्टेज सप्लाई करते रहे, फ्रीक्वेंसी 50 रहे बराबर। तो ये इसका सिस्टम हो गया। 4-5 सिस्टम होते हैं, जिस तरीके से ये ब्रीफ में हमने बताया कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं। तो गवर्नर का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी जन सेट में। अब सेफ्टी क्या होती है डीजी सेट में, हम सिर्फ इंजन की बात कर रहे हैं अभी। सेफ्टी होता है, एक अलार्म होता है और एक ट्रिपिंग होती है। यदि कभी भी कुछ इसमें जब पैरामीटर एबनॉर्मल होते हैं तो पहले अलार्म आता है, और अलार्म आने तक यदि वो पैरामीटर वापस अपने सेट रेंज में नहीं आए तो वो इंजन को ट्रिप कर देता है। इसमें क्या होगा, एक स्पीड ओवर स्पीड का सेफ्टी फीचर होता है। किसी कारण से सपोज गवर्नर ने कुछ माल फंक्शन कर दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं हो, तो ये 1500 फ्रीक्वेंसी से हम इसको सेट कर देते हैं 5% या 10% पे, ये सेटिंग कर सकते हैं। तो ये अलार्म देगा पहले, उसके बाद यदि ये स्पीड कम नहीं हुई तो ले जाके इसको इंजन को बंद कर देगा कि जिसमें बाकी के इक्विपमेंट सेफ रहें। दूसरा होता है इसमें लुब्रिकेटिंग और कूलिंग के लिए ऑयल होता है, इंजन ऑयल, जैसा हमारी गाड़ियों में इंजन ऑयल होता है उसी तरीके से डीजी सेट में इंजन ऑयल पंप से घूमता है। अब इसका प्रेशर होता है कम से कम 1 kg से लेकर 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि ये लो ऑयल प्रेशर हो गया, सपोज इसका जो भी हम सेट वैल्यू डालेंगे तो पहले अलार्म देगा, उसके बाद ये ट्रिप कर देगा सेट को। ये फीचर होते हैं इसमें। ऐसे ही ये इंजन जब चलता है तो इसमें कूलिंग चलते रहती है। यदि ये कूलिंग किसी कारण से इस कूलिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, यहाँ पे कूलिंग टावर में या इसमें हीट एक्सचेंजर में, तो ये टेम्परेचर हमारी रेंज डली होती है कि 90 डिग्री से लेकर 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो यदि ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी कारण से तो पहले अलार्म आएगा कि हमारे सेट में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और यदि वो विद इन टाइम पीरियड यदि वो ठीक हो गया तो ये वापस चलते रहेगा। अदरवाइज ये ठीक नहीं हुआ, टेम्परेचर राइज कर रहा है तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी सेट वैल्यू डल देती है उसके ऊपर इसको ये ट्रिप कर देगा। तो ये सेफ्टी फीचर है किसी भी डीजी सेट में। और एग्जॉस्ट जैसा एमिशंस निकलते हैं आजकल, सभी चीज़ों के रूल्स रेगुलेशन हैं, तो पॉल्यूशन एक्ट के तहत जो भी डीजी सेट से एमिशन निकलता है उसके पैरामीटर विद इन लिमिट हैं। उसके लिए एमिशन का कंट्रोल रहता है कि हमारा पार्टिकुलेट मैटर कितना है, सॉक्स कितना है, नॉक्स कितना है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कितने हैं, सल्फर के ऑक्साइड कितने हैं। जो लिमिट सेट है उसके हिसाब से एमिशन निकले तो वो इस डीजी सेट में होते हैं फीचर की एमिशंस विद इन लिमिट रहें। ये आजकल सारे डीजी सेट्स में इनबिल्ट फीचर आता है। अब आजकल आपने देखा होगा पहले जनरेटर चलते थे तो कितना आवाज़ होता था शादियों में या कहीं मैरिज गार्डन में या फैक्ट्री में। तो अब लिमिट है नॉइस की कि आप जो भी डीजी सेट चलाएंगे इंजन उसके अंदर एकॉस्टिक इंक्लोजर लगा होना चाहिए। एकॉस्टिक इंक्लोजर का क्या मतलब होता है कि डीजी सेट लगा, इसके ऊपर पूरा यहाँ से एक पूरा छोटा सा
इनक्लोजर लगा रहता है। इसका काम है कि जो इंजन से नॉइस जनरेट हो रही है, इस नॉइस को कंट्रोल करना। यदि आप वैसे देखेंगे तो इसमें 110 से लेकर 125 130 डीबी तक का नॉइस जनरेट होता है। अब इस नॉइस को कंट्रोल करना है, क्योंकि नॉइस पोल्यूशन एयर पोल्यूशन एक्ट के तहत नियम है कि दिन के टाइम 75 डीबी और रात के टाइम 70 डीबी से ज़्यादा का नॉइस जनरेट नहीं होना चाहिए इक्विपमेंट के पास में। तो ये कॉस्टिक इंक्लोजर इसके साथ होता है, जिसका काम है इसकी नॉइस को कंट्रोल करना। तो आपने यहाँ देखा कि डीजी सेट क्या होता है, डीजी सेट के क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या सिस्टम होते हैं और ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर्स होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको कंटेंट पसंद आया होगा, और हम अगले उसमें बात करेंगे कि इसका अल्टरनेटर क्या काम करता है, इसको कैसे कंट्रोल करता है, जिससे कि हमें वोल्टेज स्टेबलाइज वोल्टेज आउटपुट में मिलते हैं। तो थैंक यू। हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट देते रहिए। धन्यवाद।